शुरू करते हैं आदित्य रंजन सर का, यानी कि ये इसमें कुछ टाइप देखेंगे, टाइप 2 और टाइप 3 से, यानी कि 14 से 23 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक नए अंदाज के साथ। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। बोला है कि 4/5, 2/3 और 5/7 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर का एलसीएम निकाल दीजिए, नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 5 का 20 और नीचे का एच होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन, इसके लिए सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि मौसा ज्ञात कर, तो ऊपर का मौसा ज्ञात कर दीजिए ना भाई, यानी कि 3 हो जाएगा मौसा, और नीचे का एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। 5 का 20, 20 3 60, इधर कट कर दीजिएगा तो 1/20 आ जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहे कि निम्नलिखित भिन्न को, यानी कि इस रूप में मौसा और लौसा के रूप में ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए नीचे अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे 5 छक 30 हो जाएगा। यानी कि कितना आसान क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करे कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उसका महत्तम समवर्तक 13 है, तो वह संख्याएं ज्ञात करें। तो देख लीजिए 11 से कटने वाला कौन सा नंबर है, तो चेक कर लेते हैं। ये सेकेंड, ये 11 से नहीं, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। या 15 से कटने वाला भी ऑप्शन हो सकता है। तो 15 से, तो वो संख्याएं ज्ञात करें। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम, यानी कि इसका महत्तम समवर्तक 13 है, तो 15 से कटने वाला ऑप्शन और 11 से भी कटने वाला ऑप्शन होना चाहिए। 15 से ये भी कटता है, 15 से और 11 से कटने वाला ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन है 15 और 11 से कटने वाला, यही हो जाएगा। क्योंकि इसके अंतिम अक्षर में 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी कटेगा नहीं, इसमें है लेकिन ये 11 से नहीं कटेगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखने में हमें टाइम लग गया, उससे क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो योग ज्ञात करें। तो 6 से कटने वाला, 5 से कटने वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए, यानी कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, तो 6 अनुपात कितना दिया है, 48, यानी कि 8 छक 48, और इसमें गुना कर दिए, 8 25 40 आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है, महत्तम समवर्तक 13 कट जाएगा, 182 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक, यानी कि 153 और 17 है। एक संख्या तो 17 काट देगा, तो कितना बच गया, 153। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है और उसका एलसीएम इतना है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है, HCF 9 है, और उसका ऐसे करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का, तो ये 28 वर्ग में 7 चौक 28, तो ये 9 से कटने वाला ऑप्शन होगा और 11 से कटने वाला ऑप्शन, तो एक ही आंसर है। जो 9 से कटता है ये 99 हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यानी कि दो प्रकृत संख्याओं का अनुपात इतना है, महत्तम और लघुत्तम समवर्तक यानी कि 6750 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल, तो 11 से कटने वाला आंसर हो जाएगा। तो 11 से ये नहीं कटता, 11 से ये नहीं कटता, 11 से ये नहीं कटता, 11 से एक ही ऑप्शन कटता है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 11 और 17 है, उसका अंतर रहता है, तो इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। तो चलिए, यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः कितना होगा। लघुत्तम समवर्तक, तो लघुत्तम समवर्तक की बात करें तो 11 से कटने वाला चेक कर सकते हैं, यानी कि देखिए 11 से अगर कटने वाला होगा तो ये नहीं कटेगा 11 से, ये भी नहीं कटेगा 11 से, ये भी नहीं कटेगा 11 से, क्योंकि एक माइनस, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन 23 का हो गया। कितना आसान से बन जा रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 23 ही क्वेश्चन है, लगता है कि 23 ही क्वेश्चन है, इससे कंप्लीट क्वेश्चन।